स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप अच्छे होंगे। मैं सुनील कुमार हाजिर हूँ आपके सामने आज एक और नए टॉपिक के साथ। आज हम बात करेंगे वैदिक गणित कक्षा 10। वैदिक गणित के अंदर हमने एक्सरसाइज 1.1 तक हमने कंप्लीट कर लिया है। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.2, जिसके अंदर हमें क्वेश्चन नंबर 1 से 4 तक हमें जो विधि यूज करनी है वो है उपसूत्र यावदुनम तावदुनी। क्वेश्चन नंबर 1 से 4 तक हमें उपसूत्र यावदुनम तावदुनी से वर्ग ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और 4 क्वेश्चन हमें यावदुनम तावदुनी से करने हैं। तो यावदुनम तावदुनी मैं आपको बता दूं, उपसूत्र यावदुनम तावदुनी, यावदुनम तावदुनी यह विधि निखिलम विधि का ही दूसरा रूप है। जब हम निखिलम विधि का नाम लेते हैं या फिर यूज करते हैं तो हमें एक कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में सबसे पहले आता है कि जब भी निखिलम विधि का नाम आए तो हम आधार उपाधार का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। तो इसके अंदर जैसे हम पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, मैं 2 पार्ट बना लेता हूँ, दोनों क्वेश्चन साथ साथ में चलेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है अपना 93, तो 93 को 93 और इधर भी मैं 93, क्योंकि यावदुनम तावदुनी जो है वो निखिलम का ही एक रूप है, तो हमें उसी प्रकार करना है। ये तो हो गई अपनी संख्या, इधर आ जाएगा विचलन। अब मैं आधार लेता हूं, यहां पर अपनी संख्या कितनी है 93 किसके आसपास की संख्या है 93 100 के आसपास की संख्या है, यानी अपना आधार जो होगा वो यहाँ कितना होगा, आधार जो होगा वो होगा अपना 100। अब 93 आधार से ज्यादा है या फिर कम है, 93 ऑब्वियसली आधार से कम है, तो यहाँ आएगा -0.7, यानी 7 कम है आधार से। मैंने 0.7 क्यों लिखा, क्योंकि आधार के अंदर 2 शून्य है, तो इनको हम 2 डिजिट में लिखेंगे, तो यहाँ पर भी आएगा 0.7। इसके हम 2 पार्ट्स बना लेते हैं। इस वाले पार्ट में विचलनों को मल्टीप्लाई करना होता है और इस वाले पार्ट में इस प्रकार तिरछा ऐड करते हैं। तो 93 माइनस 0.7, तो यहाँ आएगा 7 तो 7 49 और ये माइनस होगा, माइनस माइनस प्लस। 93 में से 7 जाएंगे तो अपने पास बचेंगे 86। अब ये देखेंगे हम आधार में कितने शून्य, आधार में 2 शून्य है, तो हम 2 डिजिट को उठाएंगे, तो यहाँ से हम 49 लेंगे और यहाँ से 86 के 86, तो अपना फाइनल आंसर जो होगा वो होगा 86 49। तो 93 का जो वर्ग होगा वो होगा 86 49। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 106 का हमें वर्ग ज्ञात करना है, तो यही प्रोसेस रहेगा पूरा। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ संख्या, यहाँ जाएगा विचलन और यहाँ आ जाएगा अपना जो आधार मानते हैं वो। अपनी संख्या है 106। अब हम देखेंगे 106 किसके आसपास की संख्या है। 106 100 के आसपास की संख्या है, तो अपने यहाँ आधार आएगा 100। अब ये विचलन देखेंगे हम, 100 से कितना अधिक है 6, तो इसको लिखेंगे 0.6 और यहाँ भी आएगा अपना 0.6। इसके हम 2 पार्ट बना लेंगे। फर्स्ट पार्ट के अंदर विचलनों को आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे और सेकंड पार्ट के अंदर इस प्रकार तिरछा ऐड कर लेंगे, 106 प्लस 0.6। तो इस वाले पार्ट में आएगा 6 6 36 और इस वाले पार्ट में आएगा 112। अब हम देखेंगे अपने आधार में कितने शून्य हैं, आधार में 2 शून्य है, तो हम 2 डिजिट को उठाएंगे, तो ये हमने 36 के 36 लिए और इस साइड में है 112। तो 106 की जो वर्ग होगी वो होगी 112 36। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें दिया गया है 211 का वर्ग ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर होगी अपनी संख्या और इस वाले पार्ट में आएगा विचलन और यहाँ रखेंगे हम आधार। संख्या अपने पास है 211। अब विचलन देखिए, ये 211 किसके आसपास की संख्या है, ये न तो आधार के आसपास की संख्या है न 100 के आसपास की संख्या। ऐसे मामलों में हम उपाधार का यूज करते हैं। तो अपना आधार तो हमने मान लिया 100, लेकिन यहाँ उपाधार और यूज होगा, तो यहाँ उपाधार आएगा अपना, वो आएगा उपाधार 2 × 100, यानी आधार को किससे मल्टीप्लाई कराएं कि वो
उस संख्या के आसपास बन जाए। ये संख्या 200 के आसपास की है तो आधार यानी 100 को हम किससे मल्टीप्लाई कराएं कि वो 200 के आसपास की बन जाए, तो हमें 100 को 2 से मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। एक होता है उपाधारक, यहाँ उपाधारक कितना आएगा, किससे मल्टीप्लाई करवा रहे हैं हम, 2 से, तो उपाधारक का है अपना 2। अब यहाँ हम विचलन देखेंगे, ये 200 से कितना अधिक है, 11, और ये भी 11 है। 2 पार्ट बना लेंगे हम। इस वाले पार्ट में विचलनों को आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे और इस वाले पार्ट में इस प्रकार तिरछा ऐड करेंगे, तो ये आ जाएगा अपना 211 + 11। अगर आपने अभी तक निखिलम विधि नहीं सीखी है तो हमने पीछे वीडियो अपलोड किए हैं, तो उनके माध्यम से आप निखिलम विधि अच्छे तरीके से पढ़कर आएंगे तो ये बहुत ईजी हो जाएंगे आपके लिए। तो वो वीडियो ज़रूर देखें जिसमें हमने निखिलम विधि कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर करवाया है। तो यहाँ पर 211 + 11 और जो उपाधारक है वो इस वाले के मल्टीप्लाई में आएगा। तो यहाँ देखो 11 × 11 हम जानते हैं कितने होते हैं, 121, और यहाँ हो जाएगा 222, और 222 दूनी 4 4 4 यानी 444। अब देखेंगे हम आधार में कितने शून्य, आधार में 2 शून्य है तो 2 अक्षरों को यहाँ से हम पुट करेंगे, तो हम 21 यहाँ लेंगे, तो यहाँ आ गया अपना 21, और ये एक बचा, ये हासिल के रूप में आगे जाएगा, तो ये हो जाएगा 445, तो यहाँ आ जाएगा 445, ये होगा इसका वर्ग। तो 211 का जो वर्ग होगा वो होगा 44521। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ देखेंगे हम संख्या, यहाँ विचलन, और यहाँ हम लिख लेते हैं आधार। अपनी संख्या है 405। अब हम देखेंगे 405 किसके आसपास की संख्या है, 405 नहीं तो 1000 के आसपास की संख्या है, नहीं 100 के। तो हम देखेंगे ये यहाँ आधार जो हम लेंगे वो 100 लेंगे, क्योंकि ये 100 के ज़्यादा नज़दीक है न कि 1000 के। यहाँ हम उपाधार कॉन्सेप्ट लगाएंगे, यानी हम आधार को किससे मल्टीप्लाई करवाएं कि वो 405 के आसपास की संख्या बन जाए, यानी वो 400 हो जाए। तो हम देखेंगे कि 100 को 4 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 400 होगा, और 405 400 के आसपास की संख्या है। यहाँ उपाधारक होगा वो होगा अपना, उपाधारक होगा 4। यहाँ विचलन कितना है 0.5, और यहाँ भी विचलन कितना है 0.5। इस वाले पार्ट में हम विचलनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे और इस वाले पार्ट में कुछ इस प्रकार तिरछा ऐड करेंगे, 405 + 0.5 और इनटू में उपाधारक कितना है अपना 4, तो 5 5 25, और ये हो गए अपने 410 को हम मल्टीप्लाई करवाएंगे, 410 × 4 0 4 16, तो ये आ गए 1640। हम दो अक्षरों को उठाएंगे क्योंकि आधार में 2 शून्य है, तो यहाँ आ जाएंगे 25, और इस वाले संख्या को सेम का सेम। तो 405 का जो वर्ग होगा वो होगा 16 40 25। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 से 8 तक। अब हम बात करेंगे उपसूत्र अनुरूपण द्वारा वर्ग। क्वेश्चन नंबर 5 से 8 तक हमें ज्ञात करना है उपसूत्र अनुरूपण द्वारा वर्ग। उपसूत्र अनुरूपण में हम यह लगाएंगे कि a + b की होल स्क्वायर का यूज करेंगे। हम a + b की होल स्क्वायर होती है a² + 2ab + b², यानी हम इसके अंदर 1 2 3 पार्ट बनाकर चलेंगे। तो यहाँ सर्वप्रथम हम 3 पार्ट बना लेते हैं कुछ इस प्रकार। ये हो गया अपना फर्स्ट पार्ट, ये हो गया सेकंड पार्ट, और ये हो गया थर्ड पार्ट। फर्स्ट पार्ट के अंदर हम फर्स्ट संख्या यानी 16 है तो इसका पहला अंक हम ये लिखेंगे, ये होगा अपना फर्स्ट, और ये होगा 6 होगा सेकंड। पहले पार्ट में आएगा फर्स्ट अंक की स्क्वायर, यानी फर्स्ट अंक कितना है अपना 1 की स्क्वायर, और थर्ड पार्ट में आएगा जो द्वितीय अंक है, द्वितीय अंक कितना है अपना 6 की स्क्वायर, और जो मिडल पार्ट है वो इन दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे, यानी 1 × में 6 कितने हुए 6, वो रखेंगे 6, लेकिन 1 पर नहीं 2 पर 6। और अब हम इसको थोड़ा सोल्व कर लेंगे। तो इस वाले पार्ट में आएगा 6 की स्क्वायर 36, और 6 + 6 हो गए अपने 12, और यह आ जाएगा 1 की स्क्वायर 1। अब एक एक अक्षर को हम यहाँ से उठाएंगे, क्योंकि यहाँ आधार और उपाधार का कोई कॉन्सेप्ट यूज नहीं होता, तो हम एक एक अक्षर को यहाँ से उठाएंगे। तो यहाँ से हमने 6 लिया, तो ये 3 जो है ये आगे हासिल के रूप में जाएगा, तो ये हो गए 15। यहाँ का हमने 5 लिया,
और जो ये 1 है वो जाएगा हासिल के रूप में, ये हो गए 2, ये 2 के हमने 2 लिए। तो जो 16 का स्क्वायर है वो 256 हम डायरेक्ट भी बता सकते हैं, लेकिन परीक्षा के अंदर यह आ गया कि उपसूत्र अनुरूपण द्वारा 16 का वर्ग ज्ञात कीजिए, तो हमें यही मेथड लगाकर वर्ग ज्ञात करना है। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 6 को हम देखते हैं। इसमें भी हम 2 पार्ट बना लेते हैं। ये हो गया अपना फर्स्ट पार्ट, ये हो गया सेकंड और ये हो गया थर्ड। फर्स्ट पार्ट के अंदर देखो 31 है, ये तो होता है अपना पहला अंक, ये होता है दूसरा अंक। पहले अंक फर्स्ट पार्ट के अंदर जो पहली डिजिट है उसका स्क्वायर लिखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे 3 का स्क्वायर, और जो थर्ड पार्ट के अंदर सेकंड जो डिजिट है उसका स्क्वायर लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 1 का स्क्वायर। और सेकंड पार्ट के अंदर हम इन दोनों डिजिट का मल्टीप्लाई लिखेंगे, 3 1 का 3, और वो भी कितनी बार, 2 बार। अब यहाँ देखेंगे 1 का स्क्वायर 1 होता है, और 3 + 3 कितने हुए 6, और 3 की स्क्वायर 9। अब यहाँ है 1 1 अंक, तो 1 1 अंक को हम सम्मिलित रूप से लिख देंगे, यहाँ आ जाएगा 961। तो हम जानते हैं 31 की स्क्वायर कितनी होती है, 961। अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर 7 से 8 की। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 और 8। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें दिया गया है 24 का वर्ग ज्ञात कीजिए। तो 24 में हम देखेंगे फर्स्ट और सेकंड डिजिट। 24 के अंदर फर्स्ट डिजिट जो होगी वो होगी 2, यानी फर्स्ट डिजिट 2 है अपनी, तो पहले पार्ट के अंदर हम 2 का स्क्वायर रखेंगे, और जो सेकंड डिजिट है उसका स्क्वायर हम थर्ड पार्ट के अंदर रखेंगे, तो यहाँ रखेंगे हम 4 का स्क्वायर, और मिडिल पार्ट के अंदर हम इन दोनों का मल्टीप्लाई यानी 2 चौके 8 8 रखेंगे, और वो भी कितनी बार, 2 बार। तो यहाँ आ जाएगा 16, और यहाँ आ जाएगा 8 + 8 ये भी 16, और यहाँ 2 की स्क्वायर आ गई अपने पास 4। अब हम एक एक अक्षर को यहाँ से उठाएंगे, तो ये 6 आ गया हमारे पास, और ये 1 है, ये हासिल के रूप में यहाँ आ जाएगा, ये हो जाएगा 17, और ये 7 हम यहाँ लिख लेंगे, जो 1 बचेगा ये हासिल के रूप में आगे जाएगा, तो ये हो जाएगा 5, ये 5 हम यहाँ नोट कर लेंगे। तो हम जानते हैं 24 की स्क्वायर कितनी होती है, 576। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 में, क्वेश्चन नंबर 8 में हमें 56 का स्क्वायर करना है, तो हम देखेंगे 56 फर्स्ट डिजिट है वो 5, यहाँ पहले पार्ट के अंदर 5 का स्क्वायर रखेंगे, और सेकंड डिजिट है 6, तो थर्ड पार्ट के अंदर 6 का स्क्वायर रखेंगे। मिडिल पार्ट के अंदर इन दोनों का मल्टीप्लाई, 6 5 30, वो कितनी बार रखेंगे, 2 बार। यहाँ 6 की स्क्वायर 36, और ये 30 30 60, और ये 5 की स्क्वायर 25। हम एक एक अक्षर यहाँ से उठाएंगे, तो यहाँ तो आ जाएगा 6, और ये 3 हासिल के रूप में आगे जाएगा, ये हो जाएंगे 63, और ये 3 हम यहाँ लिख लेंगे, ये 6 आगे जाएगा, ये हो जाएंगे 31, 31 के हम 31 लिख लेंगे। तो हम जानते हैं 56 की स्क्वायर 31 36 होती है। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 से 12 को देखते हैं, जिसमें हमें सूत्र एकाधिकरण पूर्वेण द्वारा वर्ग ज्ञात करना है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 से 12, जिसमें हमें विधि यूज करनी है सूत्र एकाधिकरण पूर्वेण से वर्ग। सूत्र एकाधिकरण पूर्वेण विधि मैंने पिछले वीडियो में भी बताई थी, तो आप वो वीडियो भी देख लें। यहाँ देखिए हमें ज्ञात करना है 45 का वर्ग, 85 का वर्ग, 115 का वर्ग और 125 का वर्ग सूत्र एकाधिकरण पूर्वेण से। तो यहाँ सूत्र एकाधिकरण पूर्वेण में हम देखेंगे जो पहला अंक है, यानी जो सेम अंक है, हम 45 को इस प्रकार लिखेंगे 45 45। तो यहाँ सेम अंक जो है 4 4, इसको हम लिखेंगे, हम यहाँ 2 पार्ट बना लेते हैं, और जो पहला अंक है यहाँ लिखेंगे सेम, और इसका एक अधिक यानी एकाधिकरण यानी 1 + अधिक 4 का 1 अधिक होगा वो होगा 5, और जो बाकी जो सेकंड डिजिट है उसका हम सेकंड वाले पार्ट में स्क्वायर रखेंगे। तो यहाँ 5 की स्क्वायर हम जानते हैं 25 होती है, और 4 5 20, और इनको हम लिखेंगे तो ये आ जाएगा 20 25। इसी प्रकार जैसे 85 में हम देखते हैं तो 2 पार्ट बना लेंगे, फर्स्ट अंक को यहाँ सेम लिखेंगे 8, और इस वाले पार्ट में हम 5 की स्क्वायर। अब 8 है, इस 8 का 1 अधिक करेंगे तो वो अपने पास आएगा 9, यहाँ 5 की स्क्वायर 25, और इस वाले पार्ट में 9 8 72, और इनको हम सम्मिलित रूप से लिखेंगे तो यह आ जाएगा 72 25। इसी प्रकार हमें 115 का करना है, तो यहाँ हम 2 पार्ट बना लेंगे। फर्स्ट पार्ट के अंदर जो सेम अंक है 11 उसको रखेंगे, और जो सेकंड पार्ट के अंदर है उसके अंदर हम लास्ट डिजिट का स्क्वायर रखेंगे, वो है अपनी 5, और इस वाले पार्ट में जो सेम अंक है उसका 1 अधिक यानी 11 का 1 अधिक 12। हम 11 और 12 को मल्टीप्लाई कराएंगे तो आएगा 132, और 5 की स्क्वायर हम जानते हैं 25। इसका सम्मिलित रूप लिखेंगे तो 132 25 जो होगा 115 का स्क्वायर। इसी प्रकार इसमें रखेंगे तो 2 पार्ट बना लेंगे हम। लास्ट वाले पार्ट के अंदर हम जो लास्ट डिजिट है उसकी स्क्वायर रखेंगे, और इस वाले पार्ट में जो सेम डिजिट है 12, और उसके बाद उसका 1 अधिक 13। तो यहाँ 5 की स्क्वायर 25, और 13 दूनी 26,
13 एका 13, 2 15, तो यहाँ आ जाएगा 156 25। इस प्रकार हम सूत्र एकाधिक पूर्वण से किसी भी संख्या का वर्ग ज्ञात कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 से 16 का, जिसमें हमें संकलन व्यकलन विधि द्वारा वर्ग ज्ञात करना है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 से 16, जिसमें हमें सूत्र संकलन व्यकलन या इष्ट संख्या विधि से वर्ग ज्ञात करना है। इसका एक मैं फॉर्मूला रूप बता दूं आपको कि संख्या प्लस इष्ट संख्या, संख्या माइनस इष्ट संख्या और प्लस इष्ट संख्या की स्क्वायर, इष्ट संख्या की स्क्वायर। अब जैसे इष्ट संख्या होती क्या है ये आपको बता दूं मैं। इष्ट संख्या वह संख्या होती है जिस संख्या का हमें वर्ग ज्ञात करना है, उसमें से वह संख्या घटा दें या जोड़ दें तो वह शून्यान्त संख्या बन जाए। यानी यहाँ 23 में जो इष्ट संख्या होगी वो होगी 3 और यहाँ संख्या है 23, संख्या होगी अपनी 23। तो यहाँ फॉर्मूले में हम मान रखेंगे संख्या प्लस इष्ट संख्या, संख्या है अपनी 23 प्लस इष्ट संख्या है 3 इंटू में संख्या माइनस इष्ट संख्या है ये अपनी 3 प्लस इष्ट संख्या की स्क्वायर, इष्ट संख्या कितनी है अपनी 3 की स्क्वायर। तो यहाँ 23 प्लस 3 हो गए 26 इंटू में यहाँ 23 माइनस 3 हो गए 20 और प्लस 3 की स्क्वायर 9, 26 दूनी 52 और 1 शून्य प्लस 9, तो यहाँ आ जाएंगे 529। वैसे भी हम जानते हैं 23 की स्क्वायर 529 होती है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15 से 16। क्वेश्चन नंबर 15 में हमें दिया गया है 69 की स्क्वायर। 69 में हम देखेंगे इष्ट संख्या क्या होगी, यानी 69 में हम कितना जोड़ें या कितना घटाएं कि वो शून्यान्त संख्या बन जाए। तो हम जानते हैं 1 जोड़ने पर यह 70 होगा, यानी यहाँ इष्ट संख्या होगी वो होगी 1 और जो संख्या होगी यहाँ वो है 69। तो यहाँ फॉर्मूले में पुट करेंगे संख्या प्लस इष्ट संख्या, संख्या अपनी है 69 प्लस इष्ट संख्या है 1 इंटू में संख्या माइनस इष्ट संख्या, यानी 69 माइनस 1 प्लस इष्ट संख्या की स्क्वायर यानी 1 की स्क्वायर। तो यहाँ आ जाएंगे 70 और यहाँ आ जाएंगे इंटू में यहाँ आ जाएंगे 68 प्लस 1 की स्क्वायर 1। हमें 68 को 70 से गुणा करना है तो मैं 7 से कर लेता हूँ। 7 8 56, हाथ की 5, 42 5 47, यानी ये हो गए अपने 47 और 1 शून्य 47 60 प्लस 1, यानी ये हो जाएंगे 47 61, ये होगा 69 का स्क्वायर। अब हम क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। तो यहाँ जो 89 है इसके लिए इष्ट संख्या क्या होगी, इसके लिए वही होगी इष्ट संख्या होगी 89 प्लस 1 जो है वो 90 होता, तो यहाँ इष्ट संख्या भी 1 होगी, यानी इष्ट संख्या यहाँ तो आई अपनी 1 और जो संख्या है वो है 89। फॉर्मूले में पुट करेंगे इष्ट संख्या प्लस 1 यानी 89 प्लस 1 और इष्ट संख्या माइनस 1 प्लस इष्ट संख्या की स्क्वायर। तो यहाँ हो जाएंगे 90 प्लस यहाँ हो जाएंगे 88 इंटू में यहाँ हो जाएंगे 88 प्लस 1। यहाँ 88 को हम 9 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 9 8 72, 8 की 7, 9 8 72 7 गुणिया 7, ये आ जाएंगे 7 9 2 और 1 ये 0 प्लस 1, तो यहाँ आ जाएंगे गुणिया 21 जो होगी 89 की स्क्वायर। तो आज हमने विभिन्न विधियों से वर्ग ज्ञात करना सीखा। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करें सो दैट कि आगे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। मिलेंगे आपको एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर। धन्यवाद दोस्तों।